हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों लोग बात करते हैं जो एएलपी का भर्ती प्रोसेस है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यू अपकमिंग वैकेंसी है रेलवे का, आरआरसी का, उसमें एएलपी का लगभग कितना सीट रहने वाले। तो देखिए एएलपी का हम बात करते हैं तो लगभग 19,000 के राउंड में इसका सीट रहने वाला है। अगर हम बात करें टेक्नीशियन के बारे में तो वो भी लगभग 10,000 सीट अराउंड इसमें रहेगा। जो न्यू आरआरसी का वैकेंसी आने वाला है 1.5 लाख उसमें। तो इसका जो ये आने की संभावना है ज़्यादातर हो सकता है कि जनवरी या फरवरी के आसपास तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम मेनली जो बात करने वाले हैं एएलपी का जो भर्ती प्रोसेस है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि इसमें कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th प्लस ITI इसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। 12th प्लस ITI या फिर 12th प्लस अप्रेंटिसशिप हुआ और डिप्लोमा हुआ। जो उसके बाद बीटेक अगर हम बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटो है, तो इस सबसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आरआरसी एएलपी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट का अगर बात करते हैं तो देखिए उसके बाद का जो पॉइंट है जो एग्ज़ाम का स्टेप होता है, मतलब आगे का जो प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है। इसमें पहला स्टेप होता है CBT 1, ठीक है। उसके बाद होता है CBT 2, उसके बाद जो 3 होता है, मतलब तीसरा जो प्रोसेस होता है उसमें साइको होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं CBT 1 के बारे में, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और टाइमिंग ये सब कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CBT 1 के बारे में। तो देखिए इसमें कुल सब्जेक्ट जो रहने वाला है, जो रहता है मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हुआ, जो कि 25 क्वेश्चन होता है। मैथ का 20 क्वेश्चन होता है। जनरल साइंस का अगर बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन होता है। और जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स इस सब का बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। और इसमें टाइमिंग का बात करें तो 60 मिनट टाइम दिया जाता है। तो ये CBT 1 का प्रोसेस था, ठीक है। अब हम बात करते हैं CBT 2 के बारे में, ठीक है। CBT 2 में आते हैं तो देखिए CBT 2 में क्या होता है कि इसमें 2 एग्जाम होता है, जिसमें से एक पार्ट 1 ए होता है और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स, मतलब करेंट अफेयर्स, ये चारों सब्जेक्ट जो होता है पार्ट ए में होता है। मतलब CBT 2 का जो एग्जाम होता है 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में ये सारा सब्जेक्ट होता है, 100 क्वेश्चन इसका होता है और 90 मिनट टाइम दिया जाता है। और इसका पार्ट बी जो होता है, आप किस ट्रेड से, मतलब जो ITI किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं या फिर जो बीटेक किए हैं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट बी होता है उसमें रिलेवेंट ट्रेड, मतलब जिस ट्रेड से भी आप कोर्स किए हैं तो उसका 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और टाइमिंग का बात करें तो 60 मिनट दिया जाता है। यानी कि पार्ट ए में 90 मिनट और पार्ट बी में 60 मिनट, कुल मिलाकर लगभग मतलब 2 घंटा 30 मिनट टाइम दिया जाता है CBT 2 में। और इस ट्रेड का जो अगर बात करें कि पास मार्क्स तो ये 33% लाना होता है 75 क्वेश्चंस में से, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, अगर हम बात करें, देखिए इसमें थोड़ा सा बात करते हैं निगेटिव मार्क्स के बारे में। तो निगेटिव मार्क्स होता है 1/3 होता है, यानी कि 0.33 इसका क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद तो देखिए उसके बाद का प्रोसेस होता है साइको, ठीक है। तो साइको जो होता है इसमें 5 टाइप का एग्ज़ाम होता है एक तरह से, माने कि जैसे कि ये हुआ स्मृति परीक्षण टेस्ट पहला, जिसको मेमोरी टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट, बोले तो निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। उसके बाद होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, मतलब दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षा। उसके बाद है कंसंट्रेशन टेस्ट, यानी कि एकाग्रता परीक्षण। और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। मतलब इस टाइप का जो टेस्ट होता है साइको के अंडर में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम बारी बारी से इसके बारे में बात करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए इस टाइप का आपको फिगर दे दिया जाएगा देखने के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको हटा लिया जाएगा, ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा डिस्प्ले पर से। और इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कि कौन सा फिगर कहाँ था, ठीक है। जैसे कि ये जो फिगर है, मतलब ये 1 नंबर जो फिगर है कहाँ था, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है A नंबर, मतलब 1 नंबर जो फिगर था A नंबर बॉक्स में था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो फिगर था कहाँ पे था, तो ये 3 नंबर फिगर कहाँ पे था, C पे था, है ना। ये डिस्प्ले पर से हटा दिया जाता है, फिर आपको ये फिल करना होता है, ठीक है। तो लगभग वही 60 सेकेंड के आसपास टाइम दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट ए जो साइको का पहला टेस्ट होता है उसमें लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस टाइप में का जो एक और, जैसे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन ले सकते हैं
कि ये मतलब इस पिक्चर को आपको देगा देखने के लिए कुछ सेकेंड के लिए, फिर इसको हटा दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि कौन सा नंबर के सामने कौन सा पिक्चर था। जैसे कि 64 हुआ, इसके सामने ये है ना, 42 के सामने ये है, फिर उसके बाद इसको हटा करके इसमें से अब ये दिया जाएगा चार्ट, उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर पे कौन सा पिक्चर था। ठीक है, तो ये हो गया साइको का जो पहला टेस्ट होता है उसके बारे में। अगर हम बात करें दूसरा, तो ये होता है दूसरा टेस्ट। ठीक है, दूसरा टेस्ट इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपको, और जैसे कि इसमें दिया है कि ए के पहले कौन सा मार्क्स है ना, नंबर है, तो इसको देख करके कॉलम को आपको भरना होता है। ठीक है, और हम तीसरा का बात करते हैं तो देखिए तीसरा कुछ इस टाइप का होता है जिसको टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन कहते हैं, दूरी प्रत्यक्षीकरण, है ना। जो देखिए ये ईंट टाइप का जो है ना थक्का बना हुआ और इसी के बारे में पूछा जाता है कि एक के नीचे कितना है या फिर कितना टोटल है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है थर्ड टेस्ट में। ठीक है, अगर हम चौथा की बात करते हैं तो देखिए चौथा में आते हैं तो इस टाइप का होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन, एकाग्रता। मतलब देखिए सेम नंबर दिया जाएगा आपको इस तरह से, उसमें कुछ एकदम थोड़ा सा चेंजिंग किया जाएगा, फिर उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पांचवे के बारे में तो देखिए पांचवा टेस्ट जो होता है इसी टाइप का होता है, कुछ पिक्चर और इसमें समानता मतलब डिफरेंस बताने को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा साइको का। उसके बाद का बात करते हैं तो देखिए इस टाइप का जो प्रोसेस होता है साइको तक लगभग इसी तरह का चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका मेडिकल। देखिए सबसे पहले इसका जो भी टेस्ट होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम बात करें मेडिकल में तो मेडिकल में जो आई टेस्ट होता है वो 6/6 होना ही चाहिए, नहीं तो ALB में मानिए तो इसमें हो ही नहीं सकता है। मतलब स्टार्टिंग में तो हो ही नहीं सकता, बाद में आपका आँख खराब हो जाए उसके लिए थोड़ा सा दूसरा ऑप्शन दिया जाता है, बट स्टार्टिंग में 6/6 ही मांगा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आई टेस्ट जो कि 6/6 मांगा जाता है। ठीक है, तो ये था ALP के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ज़रूरत पड़ेगा तो आगे वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और जो लंबा हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।